नमस्ते एटीबी टैरोट। लिब्रा, तुम्हारे लिए आज का संदेश बहुत ही विशेष है। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसी दौलत आ रही है जो केवल पैसे की नहीं बल्कि मन की शांति की भी है। ये एक ऐसी आशीर्वाद की लहर है जो आर्थिक स्थिरता लेकर आएगी, पर इसके साथ ही ये तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है। तुम्हें अंदर से एहसास हो रहा होगा कि कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, पर तुम इसे पूरे रूप से समझ नहीं पा रहे। तुम्हारी अंतरात्मा पुकार रही है, पर तुम्हारे कानून में अभी तक वो सन्नाटा है जो इस आने वाली खुशी की गराज को सुनने से रोक रही है। मेरी प्यारी लिब्रा, तुम्हारे आसपास की दुनिया ने तुम्हें बहुत धोखा है। लोगों ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया, तुम्हारे भावनाओं से खेला, तुम्हारी कदर नहीं जानी। ये झूठ, ये धोखा, ये विश्वासघात, इन सब ने मिलकर तुम्हें एक ऐसे गहरे अंधेरे में धकेला जहां से निकलने की कोई राह नजर नहीं आती थी। तुम गिरते चले गए एक ऐसी दलदल में फंसे जहां हर कदम पर संकटों का सामना था। पर अब वो समय गया। अब तुम उस स्थान पर खड़े हो जहाँ परमेश्वर तुम्हें देखना चाहता है। तुम्हारी ये यात्रा, ये उतार-चढ़ाव अब तुम्हें डुबोने नहीं वाला, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी श्रद्धा जाग रही है जो पहले कभी नहीं थी। ये विश्वास, ये दृढ़ निश्चय, ये तुम्हें उन लोगों और परिस्थितियों से जोड़ देगा जो सचमुच तुम्हारी राह रोशनी से भर देंगे। तुम्हारी आत्मा की ये प्रकाश, ये तेजस तुम्हें उस अंधेरे से निकलकर ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम जानते हो कि कुछ है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तुम्हें इसके आने के संकेत मिल रहे हैं, सपनों में, अंतःकरण की आवाज़ में। तुम्हें पता है कि ये होने ही वाला है। और लिब्रा, इसी के साथ बहुत से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम उनके लिए कुछ ऐसा करोगे जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लोग तुम्हारी तरफ खींच कर आएंगे, तुम्हें बहुत आदर और प्रेम देंगे। ये समय ऐसा है जब तुम किसी आत्माइक मार्गदर्शक से मिलोगे, या किसी धार्मिक स्थल पर जाओगे, या कोई पवित्र शुद्धि करोगे। उस पवित्र क्षण में जब तुम अपने अंतरात्मा से जुड़े रहोगे, तब तुम पर एक नई जागृति आएगी। एक ऐसी प्रकट दृष्टि जो तुम्हें वो सब दिखाएगी जो तुम्हें करना है, जिस राह पर चलना है। उस सुझाव के आधार पर तुम अपनी आत्मिक शक्तियों को विकसित करोगे, और इसी के माध्यम से ब्रह्मांड की हर दौलत, हर करिश्मा, हर आशीर्वाद तुम्हारी ओर प्रवाहित होगा। ये समय तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जब तुम्हें वो काम मिल जाएगा जिसके लिए तुम बने हो। शायद तुम खरीद फरोख्त से जुड़ते हो, या किसी चिकित्सा या मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो। कोई भी हो तुम्हारा करियर, ऐसा लगने वाला है कि जैसे एक रात तुम निर्धन सोए थे और अगले दिन प्रकाश आते ही तुम्हारी संपादा की गंगा बहने लगती है। धन के साथ साथ अनंत आनंद भी मिलेगा, क्योंकि आखिरकार तुम वो पाओगे जो तुम सचमुच करना चाहते थे। तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे के जन्म की बात भी आ रही है, जिसकी नसीब रेखा में अपर संपत्ति लिखी है। पर इसके साथ ही एक कठिन सत्य भी है। तुम्हारे अपनों में से ही किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। किसी रिश्तेदार ने तुमसे वो चीज़ छीन ली जो सचमुच तुम्हारी थी। कोई ऐसा जिसने तुम्हारे हक की चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया। ये एक ऐसा ज़ख्म है जो अंदर ही अंदर सहता रहा है। पर इसी में एक और चीज़ दिखाई दे रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा साथी हो, कोई भी हो सकता है, पर वो व्यक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा होगा, तुम्हारे खिलाफ होने वाले रिश्तेदारों के समक्ष तुम्हारा समर्थन करेगा। क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जहां तुम्हें पता चलेगा कि किसने तुम्हारा नुकसान किया है, शायद जायदाद के बंटवारे में या किसी और प्रकार से। ये एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो तुम्हें तकलीफ देगा, पर साथ ही सच्चाई से भी रूबरू करेगा। और हाँ, तुम्हारे भूतकाल से भी कोई वापस आने वाला है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, या तुम्हारी भावनाओं को ठुकराया था, वो माफ़ी मांगते हुए तुम्हारे सामने आएगा। उसके आँखों में पछतावा होगी, शायद असली भी हो। पर मेरी सलाह है, लिब्रा, उस व्यक्ति के साथ अपना समय फिर से बर्बाद मत करो। उस एक व्यक्ति के कारण तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। इस नए संसार में जहाँ तुम खड़े हो, वहाँ उस पुराने छायाचित्र के लिए कोई जगह नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा की मजबूती का इम्तिहान है। तुम सीख चुके हो कि तुम्हारी अपनी आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना काम ईमानदारी, समर्पित भाव से और प्रेम के साथ करते हैं। इस कठिन समय में भी तुमने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा।
अब ब्रह्मन तुम्हें इस समर्पण का फल दे रहा है। तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल स्वरूप यह नई शुरुआत है। पर दुखद है कि तुम्हारे अपनों में ही कुछ ऐसे चेहरे हैं जो तुम्हारी उन्नति नहीं चाहते। वे कपट से भरे हैं, वे तुम्हारे कर्या का लाभ उठाते हैं पर कृतज्ञता नहीं दिखाते। वे तुम्हारी कदर नहीं जानते और नहीं चाहते हैं कि तुम उड़ो। वे चाहते हैं कि तुम हमेशा उनकी सहायता पर निर्भर रहो, पर वे खुद तुम्हारी सफलता पर टिका नहीं लगा सकते। इन सब नकारात्मक ताकतों से बचने के लिए तुम्हें एक आत्मायिक कवच की आवश्यकता है। महाशक्ति सन्मुख देवी या फिर माँ दुर्गा से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी रक्षा करें, तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाएं और इन विकरों से तुम्हारी और आने वाली हर बुरे पर अपनी तेजस्वी कृपा बनाए रखें। उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी और आने वाली हर नकारात्मक ताकतों को अपनी शक्ति से दूर करें। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे ये सब घटना चक्र तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। पहला पल तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो आत्मिक दृष्टि से संपन्न है। कोई संत, कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक या कोई ऐसा जिसके पास एक पवित्र सलाह है। उस व्यक्ति का एक वचन, एक सुझाव तुम्हारी जिंदगी का मोड़ लेकर आएगा। उस सुझाव के आधार पर तुम अपनी संपदा की निर्मित शुरू करोगे। तुम्हारी सुख शांति, तुम्हारी समृद्धि का भविष्य उसी बात पर निर्भर करेगा। तुम आत्मिक कार्यों में प्रवेश करोगे और उसी के माध्यम से वो काम शुरू करोगे जो तुम्हें सचमुच धन और संतोष देगा। इसके बाद वो लोग आने शुरू होंगे जो भूतकाल में तुमसे दूर चले गए थे। वह तुमसे माफ़ी मांगेंगे, एक नई शुरुआत की इच्छा लेकर। पर याद रहे लिब्रा, ये ब्रह्मांड का एक और इम्तिहान है। ये देखने के लिए कि क्या तुमने सचमुच सीख लिया है। तुम अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ पहचान ली है। इन लोगों को वापस आने दो, पर उन्हें अपने भीतर आने मत दो। उन्हें देखो, समझो, पर अपना मन उनके लिए फिर से विभिन्न मत करो। तुम्हें अब वो राह अपनानी है जो तुम्हारी अपनी समृद्धि की ओर ले जाती है। उस दौलत और वृद्धि के प्रवाह का लाभ उठाओ जो परमेश्वर ने तुम्हारी कृपा से तुम्हें दी है। इसी दौरे में एक और शुभ समाचार आने वाला है। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर एक ऐसी खबर लाएगा जो धन या संपत्ति से जुड़ी है। कोई ऐसी वस्तु या जायदाद जो सचमुच तुम्हारी थी पर किसी और के कब्जे में चली गई थी, अब वो तुम्हारे हाथ में वापस आएगी। यह एक प्रतिशोध नहीं बल्कि नए का प्रकाश है। यह संसार का तरीका है तुम्हें वापस देने का जो कभी तुम्हारा था। परिवार के संदर्भ में एक और गहरी बात है। एक ऐसा बच्चा जो तुम्हारे खानदान में जन्म लेगा, जिसकी नसीब रेखा में असीम संपत्ति लिखी है, वो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का सोतज होगा। इसके विपरीत कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो तुम्हारे विरोध में चुपके से काम कर रहे हैं। वे तुम्हारी चर्चा करते हैं, तुम्हारे विषय में गलत बातें फैलाते हैं। इन सब परिस्थितियों को समझो, ये सब ब्रह्मांड के इम्तिहान हैं। इम्तिहान उन पुराने रिश्तों को छोड़ देने का जो अब तुम्हारे काम के नहीं रहे। इम्तिहान ये पहचानने का कि तुम्हारे परिवार में कौन सचमुच तुम्हारा हित चाहता है और किससे तुम्हें दूरी बनानी चाहिए। यह विवेक तुम्हारी आत्मिक यात्रा का एक आवश्यक अंग है। और हाँ, जो लोग अकेले हैं उनके लिए भी इस समय में प्रेम की एक नई किरण आने वाली है। एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारी क्षितिज पर उभर कर आएगा। निर्देश यह है कि ये तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करेगा, क्योंकि बहुत से लोग अब प्रेम की खोज में नहीं हैं। पर अगर तुम चाहते हो तो वो व्यक्ति तुम्हारा पूर्ण समर्थन करेगा। वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम्हारी कदार करेगा। वो तुम्हें प्रेम का एक नया शुद्ध रूप दिखाएगा जो तुमने पिछले विशाल प्रेम संबंधों में कभी नहीं देखा होगा। ये नया संबंध सम्मान, स्नेह और परिश्रम पर आधारित होगा। अंत में एक नए जन्म की घोषणा भी है, एक बच्चे की। ये नया जीवन तुम्हारे परिवार में आनंद और उम्मीद की लहर लाएगा। ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन में एक ऐसी उलझन पैदा करते हैं जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को छूने वाली है। हर पल, हर घटना तुम्हें अपने आप से, अपने विश्वास से और अपने अंतरात्मा की आवाज़ से जुड़ने का अवसर दे रही है। इस समय का सही उपयोग करो, अपने मन को शांत रखो और उस प्रकाश को अंदर आने दो जो तुम्हारी हर दिशा को रोशन कर दे। तुम इस यात्रा के पतरा हो और ये सफ़र तुम्हें उस मोक्ष तक ले जाएगा जहाँ तुम्हारी आत्मा को सचमुच शांति और संपन्नता प्राप्त होगी।